इस पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ री एनालिसिस 26 नवंबर 2020। क्या गिवन है? एफ आपके पास फंक्शन फ्रॉम आर स्केयर टू आर डिफाइन बाई नोमिनेटर में है अपना 2xy, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र फॉर नॉन ओरिजिन पॉइंट एंड ओरिजिन वैल्यू कितनी है 0। अब f का यूज करके एक फंक्शन डिफाइन कर दिया g, समेसन n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बाई यूजिंग f। ये बन गया अपनी सीरीज ऑफ फंक्शन। और g क्या है? g सीरीज का की लिमिट है। तो क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? क्या पहले ऑप्शन में देखना था फंक्शन एच वाई दैट इज डिफाइंड टू बी जी ऑफ सी वाई। जी जैसे आपने x को कांस्टेंट फिक्स कर दिया तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा? y का फंक्शन बन गया। ये कहता है y का फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है r के ऊपर। ये चेक करना आप कंटिन्यूअस है कि नहीं फॉर ऑल फिक्स सी। सेकंड ऑप्शन में क्या? g इज कंटिन्यूअस ऑन होल r स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन क्या? g इज नॉट इवन वेल डिफाइंड। फोर्थ ऑप्शन क्या है? g इज कंटिन्यूअस बट ऑन r स्क्वायर में से क्या घटा दिया? n k माइनस के बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके भाई देखते हैं। पहले तो आप ये देखते हैं फंक्शन क्या अपना जो फंक्शन है f x कोमा y वो कैसे डिफाइन है? दिस इज डिफाइन टू बी 2xy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड 0 फॉर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 को दैट इज नॉन ओरिजिन पॉइंट एंड ओरिजिन पे कितना है 0,0। ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है अपना जब हम मल्टी वेरिएबल पढ़ते हैं। इसमें हम ये करते हैं ना कि ऊपर भी 2 डिग्री है नीचे भी 2 डिग्री है देन y इज इक्वल टू mx विल वर्क एंड लिमिट एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। f इज नॉट, क्योंकि 0 पे तो अपना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ओरिजिन पे, तो नॉट कंटिन्यूअस ओनली एट 0,0। ओरिजिन के अलावा और कोई भी पॉइंट लोगे आप तो पोलोमिल बाई पोलोमिल फिर तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा। ओके तो ऐप के बारे में हमको अच्छे से पता है कंटिन्यू, जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिसकंटिन्यूस होता है? ओरिजिन के ऊपर। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया g ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू समेसन n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ ये अपना f ऑफ x माइनस n f ऑफ x माइनस n y माइनस एन। एक्स को रिप्लेस कर दिया x माइनस एन से, y को रिप्लेस कर दिया y माइनस एन से बाई 2 रेज टू दी पावर n। ठीक है, अब ये अपनी क्या बन गई? सीरीज ऑफ फंक्शन बन गई। उसकी लिमिट क्या बन गई? g बन गई। तो अब g के बारे में देखना कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ नहीं। लेकिन अगर सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में हम ये पढ़ ले कि ये अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म आ जाए तो अगर ये सारे फंक्शन f वाले यहाँ पर बाउंडेड है तो g भी बाउंड होता है। अगर f सारे फंक्शन यहाँ पर जितने भी f1 f2 fn है ये सारे कंटिन्यूस जहाँ पर हो जाए g भी वहाँ पर क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? इस सीरीज की क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है और इस चीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जैसे हम पढ़ेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है आपकी 2 रेज़ टू दी पावर n, इसको देखते ही माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? वीयरस्ट्रास एमन टेस्ट। ठीक है ना, मतलब हम कैसे न कैसे ये साबित कर दे x माइनस एन कोमा वाई माइनस ये आपका nth फंक्शन है बाई 2 रेज़ टू दी पावर n विद मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट बाई 2 रेज़ टू दी पावर n। ये टर्म तो मैंने एज इट इज रख दी और ये फंक्शन अगर बाउंडेड हो गया के से तो के आ जाएगा यहाँ पर। और ये अपना वीयरस्ट्रास एमन टेस्ट का क्या बन जाएगा? एमन। और ये हम जानते हैं ये जीपी अपनी क्या करती है? कन्वर्ज करती है। तो कंपैरिजन वीयरस्ट्रास एमन टेस्ट ये सीरीज भी क्या कर जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। ओके बस अब ये देख लेते हैं फंक्शन अगर एफ बाउंडेड हो गया तो बस तो यहाँ पर के आ जाएगा। और फंक्शन अपना क्या है? ये 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं पोलर फॉर्म में देख लेता हूँ क्योंकि जनरली जब x डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है तो हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एफ आर कोस थीटा आर साइन थीटा दिस बिकम 2xy मीन 2r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस कैंसल आउट सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा क्या होता है अपना? लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1 आ गई ना इस टर्म के अंदर, k इज इक्वल टू 1। तो अब बस तो ये अपनी mn क्या बन गया अपना? mn बन गया अपना 1 बाई 2 रेज़ टू दी पावर n। ये जीपी है अपनी कन्वर्ज करती है तो वीयरस्ट्रास एमन टेस्ट सीरीज क्या कर गई? यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई। सो कहने से दैट इज जो सीरीज है अपनी समेसन n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ
x माइनस एन y माइनस एन अपॉन 2 रेज टू दी पावर n, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्स टू जी एक्स वाई, यूनिफॉर्मली कन्वर्स। और किसके किसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई पे तो कोई कंडीशन थी ही नहीं, तो कहने से दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्स ऑन होल आर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कन्वर्स तो हो गया, लेकिन इस जी के बारे में तो हमको क्या पढ़ना है, इसकी कंटिन्यूटी पढ़नी है। तो देख लेते हैं अभी, जहाँ पर ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए, जिस भी पॉइंट के ऊपर ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए, वहाँ पर जी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। और ऐप की कंटिन्यूटी हम क्लियर कट जानते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था आते ही कि भाई कि ये सिर्फ कहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, मतलब जब जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों क्या बन जाए, जीरो, सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। और ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू एन हो जाए, y इज इक्वल टू एन। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एन और y इज इक्वल टू एन वाले पॉइंट छोड़ देंगे, बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्म कन्वर्जन से g भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सो कैन आई से g इज कंटिन्यूस ऑन आर स्क्वायर में से क्या हटा दूँ मैं, n कोमा n हटा दूँ, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, टू r इज कंटिन्यूस। ठीक है ना। और इन पॉइंट के ऊपर जो n कोमा n है, इनके ऊपर ये पक्का क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि जो ये सीरीज अपनी n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस एन वाई माइनस एन अपॉन 2 रेज टू दी पावर n, इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x माइनस वन वाई माइनस वन बाई 2 रेज टू 2। ये क्या है, ये किस पे डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पे। ऐसे इसका जब दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे हम सीरीज का, वो किस पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू के ऊपर। ठीक है ना। तो जी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, आर स्क्वायर में से क्या हटा दो, n माइनस एन। ओके, नाउ कम टू ऑप्शन। ओके, ऑप्शंस के अंदर आते हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखना, जी इज कंटिन्यूस ऑन आर स्क्वायर माइनस के बिलोंग टू नेचुरल। बिल्कुल ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, जी इज नॉट वेल डिफाइंड, जी तो वेल डिफाइंड है, जी के बारे में तो हम जानते हैं, इस सेट के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और इन ई के माइनस के पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। जैसे वेल डिफाइंड, तभी तो हमने इसकी कंटिन्यूटी पढ़ ली। ओके, जी इज कंटिन्यूस ऑन आर स्क्वायर टू आर, लेकिन हम जानते हैं तो ये तो एन माइनस एन के ऊपर क्या है, डिसकंटिन्यूस है, फुल आर के ऊपर तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके, बस आपका क्या रह गया, पहला ऑप्शन रह गया। पहले ऑप्शन के ऊपर आते हैं। In option number C, it is asked about continuity of this function. We fix x by c, continuity of this function, and we know that g of x y is same as summation n start from 1 to infinity f of x minus n y minus n by 2 raised to the power n, and this is same as, अगर हम सीरीज को खोल देते क्या बनेगा, f of x minus 1 y minus 1 by 2, because n is equal to 1, f of x minus 2 y minus 2 upon 2 raised to the power 2 and so on. this is g of x y। लेकिन कंटिन्यूटी किसकी पूछी है, g of c y, x को फिक्स कर दिया, that is g of c comma y, this is equal to f of c minus 1 y minus 1 by 2, f of c minus 2 y minus 2 by 2 raised to the power 2 and so on। अब इस फंक्शन के बारे में पूछा, अगर ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस हो गई, तो विस्टास एम टेस्ट से इसकी जो यूनिफॉर्म लिमिट है वो भी क्या बन जाएगी, कंटिन्यूस बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं सी को कह दूँ भाई सी डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर सी नेचुरल नंबर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि दिस पॉइंट इज नेवर ओरिजिन, इज नेवर ओरिजिन, बिकॉज ये ओरिजिन के लिए क्या होने का, सी को तो 1 होना पड़ेगा ना, और वाई को भी क्या होना पड़ेगा, 1 पड़ेगा। सो दिस पॉइंट अगेन इज नेवर ओरिजिन एंड सो ऑन। लेकिन ऐप की डिसकंटिन्यूटी सिर्फ की क्या होती है, 0 पे होती है। तो इसका मतलब अगर सी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यू, मतलब दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, एंड दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, एंड यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो कैन आई से दिस विल इम्प्लाइज g of c comma y is continuous, because these point never become origin. Now second case, if c belongs to natural number, in that case c can be 1 2 3 4 and so on, like f of 1 comma y क्या बन जाएगा, c को 1 पुट कर लेता हूँ, तो ये बनेगा f of 1 minus 1 0 comma y minus 1,
बाई टू प्लस एफ ऑफ 1 माइनस टू माइनस 1 कोमा वाई माइनस टू अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन लाइक दिस। ओके, और f की वैल्यू किसके बराबर होती है? f की वैल्यू होती है 2xy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो देखना पहले फंक्शन क्या बनेगा, x जब जीरो होगा तो फंक्शन भी क्या बन जाएगा अपना जीरो, दिस जीरो प्लस सेकंड फंक्शन देखना, दिस इज नॉट ओरिजिन ना, ये ओरिजिन नहीं है, तो दिस इज कंटिन्यूअस एंड सो नेक्स्ट भी क्या बन जाएंगे, सारे भी क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूस बन जाएंगे। तो सारे फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म लिमिट भी क्या बन जाएगी, कंटिन्यूस। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर 2 3 एंड लाइक सी। सो इन दिस केस एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट इफ c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन दिस केस ऑल्सो f ऑफ c comma y इज कंटिन्यूस, इन दैट इज f of c comma y is continuous on R for all c belongs to R. So now come to first option. In first option it is asked about the function g of cy is continuous on R for all c, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट वन। सो आंसर आर, करेक्ट आंसर इज A and D। ओके, थैंक यू।